हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू हो चुका है आपके काम की खबर। आइए जानते हैं आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वो काम शुरू हो चुका है दोस्तों, यूपी पेंशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। और साथ ही जानेंगे कि कौन सा ऐसा शहर है जहां पर भयंकर भूकंप ने तबाही मचा दी है। हर एक अपडेट आपके काम का है, तो जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल मई जून की पेंशन के इंतजार लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं। मेरे वीडियो में भी खूब सारे कमेंट आते हैं, लेकिन मैं सही जानकारी देने की ही कोशिश करता हूं। अब लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजना शुरू कर दिया गया है। अगर आज आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया तो परेशान न हो। 28 से 30 जून के बीच बैंक खाते में पेंशन की राशि पूरी तरह से क्रेडिट हो जाएगा। डीबीटी ट्रांसफर करने के कारण अलग अलग जिलों में पैसा पहुंचने में 1 से 2 दिन का समय लगता है, क्योंकि मुहर्रम की छुट्टी भी बीच में हो गई है। इस वजह से पेंशन में 1 दिन की लेट होगा। कुछ लोगों के यहाँ तो पहुंच भी गया है। खाता धारकों को कितना पैसा मिलेगा ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सरकार ने पेंशन नहीं बढ़ाई, 500 रुपए हर महीना का इजाफा होना था जो नहीं हुआ। अब 1000 प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने का 3000 रुपए मिलेगा। जिन लोगों के खाते में पिछले महीने कोई रुकी हुई पेंशन थी, राशि थी, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। यानी कुछ लोगों को जनवरी फरवरी मार्च का मिला के 6000 दिया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान दें, अगर 30 जून बीतने के बाद भी आपको पेंशन नहीं मिल रही, तुरंत बैंक जाइए, चेक कराइए आधार, ई-केवाईसी, एनपीसीआई, डीबीटी चालू है या नहीं। सरकारी पैसा खाते में नहीं आता तो आपको तुरंत एक्शन लेना होगा, क्योंकि सरकार ने भेजना शुरू कर दिया है। तो वाराणसी में 35 घंटे में 35 कोचिंग सेंटरों पर ताले लगे हैं। वीडीए ने मानक विहीन नक्शे पर भेजा नोटिस, भवन छोड़कर भागे हैं संचालक टीचर। जी हां, वाराणसी विकास प्राधिकरण वीडीए ने शहर में कई प्रमुख कोचिंग हब में बड़े पैमाने पर छापेमारी और सीलिंग की है। इसकी कार्रवाई हुई जिसमें कोचिंग सेंटर छोड़कर संचालक और टीचर भागे हैं। मूक बाधिर बच्ची को मां से मिलवाकर रोने लगी सिपाही। कानपुर में बोली, मेरे 2 बेटे हैं लेकिन बेटी नहीं है, उसमें मेरी बेटी दिख रही थी, सोचा था पाल लूंगी। घर वालों से मिलाने के लिए बच्ची को दुलारते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट की, जिसका नतीजा यह हुआ कि रील पोस्ट होने के 24 घंटे के भीतर ही बच्ची की मां थाने पहुंच गई। यानी कहने का मतलब है कि एक अच्छा काम की है लेडी कांस्टेबल ने। हालांकि उनकी भी ममता जग गई थी, क्योंकि उनकी बेटी नहीं थी और सोच रही थी कि मैं इस बेटी को पाल लूंगी। तो ये होता है ममता, ये होता है प्यार। और इस प्रकार से लोगों को उनकी मूक बाधिर बच्ची भी मिल गई। अच्छा, एलडीए ने भूमि आईएएस समेत कई कोचिंग सील कर दिए हैं। फायर सेफ्टी के मानक पूरे न होने पर एक्शन हुआ है। लखनऊ में गई थी 15 लोगों की जान। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कोचिंग, लाइब्रेरी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जांच शुरू कर दी। अभी और ज्यादा जांच हो रही है। सब लोग भागे दौड़े फिर रहे हैं। वही बात कर ले जुलाई महीने के राशन की योजना का, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। राशन योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट जो आपके काम का है लेकर आए हैं। दोस्तों, जुलाई महीना बस आने ही वाला है। 2-4 दिन बाद आपको जुलाई महीने का स्वागत करने को मिलेगा। लेकिन यह स्वागत आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा होगा। जुलाई महीने से गैस सिलेंडर एक बार बड़ा झटका फिर दे सकता है। आपको पता ही है कि युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन सप्लाई अभी तक पूरी सही से नहीं पहुंच पाई है। यही कारण है कि अब एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर में एक बार फिर से बढ़ोतरी नजर आएगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम फिर से महंगे होंगे। यही कारण है कि अगर अभी तक आपने गैस सिलेंडर नहीं बुक किया, कर लो भैया, सस्ता मिल जाएगा। नहीं 50 से 60 रुपए महंगा जुलाई के बाद लेना पड़ेगा। अब साथ ही राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट। जुलाई महीने का राशन 10 तारीख से बटेगा, 25 तारीख तक मिलेगा। 10 जुलाई से जो राशन बट रहा है उसमें केवल ई-केवाईसी वालों को राशन दिया जाएगा। जितने राशन कार्ड में नाम है उतना ही यूनिट का राशन मिलेगा। जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई, हाथ धोना पड़ेगा। सरकार बड़ा बदलाव भी कर रही। किसी भी राशन की दुकान से जाके अब आप राशन ले सकते हैं। कोटेदार मना नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ इतने कम राशन है, इतना यूनिट है, इतने लोगों को देना है। अगर ऐसा करता है तो कार्रवाई उसके ऊपर तय है। खामेनेई के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी को भी न्योता मिला है। 4 जुलाई से शुरू होगा समारोह। 2 करोड़ लोग जनाजे में शामिल हो सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजस्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है। दोस्तों, आखिर ये हो क्या रहा है? सोना चांदी की कीमत रोज का रोज सस्ती हो रही है। आज फिर से चांदी सस्ती हुई है। 6550 रुपए जब तक सस्ता हुआ है, न्यूज दे रहे हैं, इतने ही सस्ते बताए जा रहे हैं। यानी इसमें और गिरावट आ सकती है। आपको बता दें, चांदी की कीमत में 3 दिन में 22,000 रुपए की गिरावट आई है। सोना 2156 रुपए कम हो गया, 1,40,000 रुपए आ गया है। इस महीने 16,000 रुपए सस्ता हुआ है। यानी सोच सकते हैं, 3 दिन में चांदी 22,000 और इस जून महीने में सोना 16,000 रुपए सस्ता हुआ
हुआ है। सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट हो रही। अगर खरीदना चाहते हैं तो बेहतर समय है, क्योंकि वो सोना चांदी अब बहुत सस्ता हुआ है। चांदी तो 2,15,000 पहुंच गया है, यानी 2 लाख के करीब पहुंच रहा, यानी जो 1,55 और 1,75 पहुंच रहा था उसकी कीमत में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। यूजर्स का डेटा भारत से बाहर भेजने पर रोक लग गई है। देश में ही स्टोर होकर रिकॉर्ड। टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म हुआ, अब ऑनलाइन मंजूरी मिलेगी। अब आपकी प्राइवेसी और पर्सनल डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अब टेलीकॉम कंपनियों को अपने फोन, इंटरनेट इस्तेमाल, कॉलिंग से जुड़ा सभी तरह का डेटा लॉग्स अब भारत में ही स्टोर करना होगा। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश, यूपी का सुहेल गिरफ्तार हुआ। जी हां, इस प्रकार के कांड हो रहे हैं। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश हो रही है। कर्नाटक में पेंटर बनकर छिपा था। एटीएस का दावा है पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में रहा था। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश एक बार फिर से नाकाम हो गई है। हालांकि संदिग्ध आतंकी को एटीएस एनआईए ने बुधवार शाम कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद सुहेल, जिसकी उम्र 20 है, ऐसा युवक पाया गया। वह यूपी के सहारनपुर के गंगोह का रहने वाला है। कर्नाटक की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। जी हां, इस प्रकार के लोग कांडी हैं, कांड करते हैं, चले जाते हैं। वही अजब गजब, 13वीं के एक दिन बाद घर पहुंच गया युवक। गाजियाबाद में मिली थी लाश। परिजन ने किया था अंतिम संस्कार। बेटे को जिंदा देख मां लिपट पड़ी। जी, आप स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को लेटा हुआ देख रहे हैं, उनकी 13वीं हो चुकी है। परिवार वालों ने 13वीं कर दी थी, लेकिन 13वीं के बाद घर पर वो पहुंच गए। अब ऐसे में सब हक्के बक्के रह गए। मां तो रोने ही लगी। एक युवक घर लौटा, उसके बाद अब जांच हो रही, पुलिस कार्रवाई कर रही, पूछताछ कर रही कि भैया इतने दिन तक थे कहां। यूपी भाजपा की नई टीम में पूजा पाल उपाध्यक्ष बन गई हैं। राजनाथ के छोटे बेटे की भी एंट्री हो गई है। ओबीसी की संख्या 16 से बढ़कर 25 हुई। ठाकुर अब कम हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा ने गुरुवार को अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। 64 नाम की इस लिस्ट में 52 लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी यानी प्रदेश टीम की जगह मिली है। इनमें 19 उपाध्यक्ष, 19 मंत्री, 8 महामंत्री, 6 मोर्चा अध्यक्ष हैं और इसके अलावा 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री और 3 अन्य पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। दोस्तों, हवाई सफर 25% तक महंगा होने जा रहा है। मैकिंजी रिपोर्ट में दावा है ज्यादातर देश रिजर्व भरने में जुटे हैं। इससे जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में हवाई सफर 25% तक महंगा हो जाएगा। दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और रिफाइनरी प्रोडक्शन में कमी के चलते जेट फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हुई है। वही सांसद ने राम मंदिर जमीन घोटाले के सबूत एसआईटी को दिए हैं। संजय सिंह ने 12 मिनट में एसआईटी अध्यक्ष को 11 सबूत दिए। पूछा अब एफआईआर क्यों नहीं हो रहा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को आप सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले से जुड़े सबूत दे दिए। संजय सिंह गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ में एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत के ऑफिस पहुंचे। वे करीब 12 मिनट तक कमरे में ही रुके थे। दोस्तों, वेनेजुएला में भूकंप के समय ज्यादातर लोग घर पर ही थे। आजादी की लड़ाई की सालगिरह मना रहे थे। दफ्तर स्कूल बंद था। 32 मौतें हुई हैं, 700 लोग घायल हुए हैं। वेनेजुएला में 2 ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6 बजे 7.2 और 6:05 पर 7.5 तीव्रता के 2 झटके आए, यानी 1 मिनट के अंतर में 2 भूकंप आए। दोनों तेज थे। उस समय भारत में गुरुवार तड़के लगभग 3:30 हो रहा था। ये भूकंप ऐसे दिन पर आया है जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था। सभी अपने घर पर थे। जी हां, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन हालात बद से बदतर है। तो छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी। आपके काम की खबर ऐसे ही लेकर आते हैं। सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इस भाई के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।